अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। रब्बना ज़िदना इल्मा। नेक्स्ट मुरक्कब स्टार्ट करेंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी। जैसे हमने बाकी सब मुरक्कबात में देखा है कि हमारे पास दो एलिमेंट्स, दो चीजें मौजूद होती हैं उनके अंदर। जैसे मुरक्कब इशारी में अस्माए इशारा प्लस इस्म होता है, जिससे हम मुरक्कब इशारी बनता है। मुरक्कब जारी में हुरूफ जारा होते हैं और उसके बाद कोई भी इस्म होता है, दमीर होती है, तो वो जो है मुरक्कब जारी होता है। मुरक्कब तौसीफी में हमारे पास पहला जो एलिमेंट होता है वो मौसूफ होता है और उसकी आगे नेक्स्ट वर्ड में सिफा आ रही होती है और वो मुरक्कब तौसीफी होता है, यानी सिफा मौसूफ से इसकी कॉम्बिनेशन बनती है। अब हमारे पास है मुरक्कब इदाफी। मुरक्कब इदाफी में भी इसी तरह हमारे पास दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है मुदाफ और दूसरा होता है मुदाफ इलैह। और मुरक्कब इदाफी कैसे बनता है, यानी दो इस्म होते हैं और एक इस्म को दूसरे इस्म के साथ निस्बत दी जा रही होती है, उसका ताल्लुक बनाया जा रहा होता है, उसका कोई रिलेशनशिप होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जैसे मिसाल है ज़ैद की किताब, तो अब जो किताब है उसका एक उसकी निस्बत बनाई जा रही है ज़ैद के साथ, तो ज़ैद की किताब। इस तरह से जिन दो अस्मा के बीच में निस्बत होती है, ताल्लुक होता है, वो मुरक्कब इदाफी होती है, वो मुरक्कब इदाफी की कैटेगरी में होता है। और इसमें हमारे पास मुदाफ और मुदाफ इलैह होते हैं। मुदाफ वो होता है जिस इस्म की निस्बत दी जाए, ठीक है। यहाँ पे हम देखें ना ज़ैद की किताब, तो असल में हम किताब को ज़ैद की तरफ मंसूब कर रहे हैं, किताब का जो ताल्लुक है वो ज़ैद के साथ बना रहे हैं, तो ये जो किताब है ये हमारे पास मुदाफ हो जाएगा, यानी जिसकी निस्बत है वो मुदाफ होगा। और मुदाफ इलैह जो है जिस चीज की तरफ निस्बत दी जा रही है या जिस शख्स की बात हो रही है वो सेकंड नंबर पे हो जाएगा। तो मुदाफ और मुदाफ इलैह, ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे हम उर्दू में देखते हैं ज़ैद की किताब, तो अरबी में जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है उसमें तरतीब उल्ट हो जाती है, क्योंकि उर्दू में देखें मुदाफ बाद में आया हुआ है, लेकिन अरेबिक में मुदाफ पहले लिखा जाता है, मुदाफ इलैह बाद में आता है, ठीक है। क्योंकि किताब की निस्बत दी जा रही है और ये मुदाफ है, तो अरबी में हम मुदाफ को पहले लिखते हैं और मुदाफ इलैह को बाद में लिखते हैं, जबकि उर्दू में इसकी उल्टी तरतीब होती है, मुदाफ इलैह पहले आता है और मुदाफ बाद में आता है। अब इसको बनाने के हवाले से हमारे पास कुछ कवायद हैं मुदाफ और मुदाफ इलैह के लिए। तो मुदाफ जो होता है वो हमेशा अल के बगैर होता है, ठीक है, उसके साथ हम अल ऐड नहीं करते। और दूसरी चीज, उसका एराब हल्का होता है, यानी हम उसको तनवीन के साथ फिनिश नहीं करते, उसकी जो फिनिशिंग है वो तनवीन के साथ नहीं होती। अब उसका एराब क्या होगा वो फिर डिपेंड करता है कि उस मुदाफ की जुमले में हैसियत क्या है। अगर हम अकेला बना रहे हैं तो फिर वही पॉइंट के जब किसी इस्म के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, कोई आमिल नहीं इफेक्ट कर रहा होता, तो वो हालत रफ में होता है। तो जब हम अकेला बनाएंगे तो हम उसको हालत रफ में रखेंगे, लेकिन जब हम उस मुरक्कब इदाफी को सेंटेंस के बीच में लेके आ रहे हैं तो फिर हमें देखना होता है कि ये यहाँ पर किस हालत में है, हालत रफ में है, नसब में है या जर में है। तो इस मुदाफ की कोई एराबी हालत स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। लेकिन इसके बारे में दो चीजें हैं कि ना तो हम इसके साथ में अल लगाते हैं और ना ही तनवीन लगाते हैं, यानी एराब हल्का रखते हैं और अल के बगैर। तो यहाँ पर जैसे हालत रफ, हालत नसब और हालत जर के हवाले से एक टेबल है कि किताबुन से किताबू, जन्नतुन से जन्नतू, आयातुन से आयातू, अबवाबुन से अबवाबू। और बिल्कुल इसी तरह हालत नसब में किताबा जन्नता
आयाती अबवाबा, क्योंकि अलिफ ता आखिर में फतहा कबूल नहीं करते, इसलिए इसकी हालत नसब भी आयाती ही होगी। फिर है किताबी जन्नती, हालत जर में आगे हैं अब हम, और आयाती और अबवाबी। तो एराब हल्का करने के हवाले से ये टेबल बना हुआ है कि तनवीन हमने मुदाफ के एंड में बिल्कुल नहीं लगानी। अब ये तो जो केस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाहिद के साथ है। तस्निया और जमा के साथ क्या होगा, यानी तस्निया और जमा का जो हम एराब हल्का करने की जब बात करेंगे तो उसके एंड का जो नून है वो हट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हालत रफ में किताबानी से किताबा, यदानी से यदा, बनूना से बनू, और हालत नसब और हालत जर में किताबैनी से किताबई, यदैनी से यदई, बनीना से बनी। ठीक है, नून हट गया। हालत नसब और जर में है तब भी, और हालत रफ में है तब भी। और यहाँ पर तो ओके, ये तस्निया की मिसालें हैं, किताबैनी, यदैनी, ये दोनों। और हाँ एग्जैक्टली ये भी तस्निया की हैं, हालत रफ और हालत जर है सिर्फ इसमें, क्योंकि हम जो जमा होता है ना, जमा में भी उसका नून हटा देते हैं। जैसे मुस्लिमूना है हमारे पास, माइट भी नीचे लिखा हो कुछ इसके हवाले से, नहीं यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि जमा सालिम है तो उसका भी नून हम हटाएंगे। तो जैसे हमारे पास मुस्लिमूना अगर मुदाफ में आ जाता है तो हम उसको मुस्लिमू कर देंगे। तो इसी तरह जो भी हमारे पास मुरक्कब जमा सालिम की तरकीब होगी उसमें से भी हमने नून को हज़फ करना है। तस्निया और जमा इन दोनों के हवाले से ये पॉइंट है कि नून हज़फ कर देंगे हम। ओके, और मुदाफ इलैह के हवाले से सिर्फ एक ही चीज है कि वो हमेशा हालत जर में होता है। ठीक है, अब हमारे पास एक इस्म के हालत जर में जाने की दो वजूहात हमारे पास आ गई हैं। एक तो उससे पहले हुरूफ जारा होंगे तो उसके बाद आने वाला जो इस्म है वो हालत जर में होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि मुदाफ इलैह की सूरत में जब कोई इस्म मुदाफ इलैह की सूरत में आएगा तो फिर उसका भी हम जो एराबी हालत है वो हालत जर रखेंगे। अब यहाँ पर एक तरकीब है हमारे पास कि जैद की किताब, तो किताबु जैदिन। अब यहाँ हमने तनवीन क्यों डाली, तो तनवीन हमने इसलिए डाली कि जो भी मुनसरिफ इस्म होता है वो तनवीन के साथ आता है। जो गैर मुनसरिफ इस्म होगा उसको जब हम लिखते हैं तो फिर वो तनवीन के साथ नहीं आता, लेकिन जो मुनसरिफ अस्मा होते हैं उनको हम तनवीन के साथ ही लिखते हैं। अगर मुदाफ होने की सूरत में कोई मुनसरिफ इस्म आता है तो फिर हम उसको तनवीन नहीं देते, क्योंकि मुदाफ का कायदा है कि उसका एराब हल्का होगा। वाहिद होने की सूरत में तनवीन नहीं आएगी, तस्निया या जमा सालिम की सूरत में उसका जो नून है वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक, ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुरक्कब इदाफी में मुदाफ के मारिफा या नकिरा होने का जो फैसला है वो मुदाफ इलैह से किया जाएगा। ठीक है, कि क्योंकि ये तो अल लेता भी नहीं है और तनवीन भी नहीं लेता, जो मुदाफ है दोनों इसके अंदर चीजें नहीं होती, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है किताब या जो भी मुदाफ की सीट पे बैठा हुआ इस्म है वो क्या है, वो मारिफा है या वो नकिरा है, तो मुदाफ इलैह से पता चलेगा। अब यहाँ पर ये ज़ैद चूंकि मारिफा है तो इसलिए हमें पता चल जाएगा कि ये मारिफा वाली तरकीब है। जब हमारे पास दो वर्ड्स के साथ होगा, ठीक है, अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है पेचीदा मुरक्कब इजाफी। पेचीदा में क्या है कि आपके पास दो से ज्यादा वर्ड्स है। हामिद के घर का दरवाजा जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें असल में आपके पास दो मजमुआत हो जाते हैं, घर का दरवाजा एक मुरक्कब इजाफी है और हामिद का घर एक मुरक्कब इजाफी है। तो यानी इस तीन वर्ड्स के अंदर
आपके पास 2 मुरक्कब इज़ाफ़ी बन रहे होते हैं। अब इसको जब हमने चेंज करना होता है, तो हम इसको किस तरह से करते हैं? दरवाज़े को हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, घर सेंटर में है, सेंटर में ही रहेगा और हामिद जो है वो सबसे एंड में चला जाएगा। अब इसको हमने इसके एराब वग़ैरह को किस तरह से डिफ़ाइन करना है क्योंकि देखें जो मुज़ाफ़ है ना तो वो अल के साथ आता है और ना ही वो तनवीन के साथ आता है। तो यहाँ पे हम देखें कि घर का दरवाज़ा अ, इसमें बाब मुज़ाफ़ है और बैत मुज़ाफ़ इलैह है। हामिद का घर बैत मुज़ाफ़ है और हामिद मुज़ाफ़ इलैह है। तो यहाँ पे हमने एराब को कैसे सेट करना है कि बाबू अल नहीं आया, तनवीन नहीं आई, ठीक है? बाबू अब ये जो सेंटर वाला वर्ड है, ये मुज़ाफ़ इलैह भी है और ये मुज़ाफ़ भी है। तो हमने क्या करना है, ना तो हमने अल ऐड करना है, ना हमने तनवीन देनी है और हमने हालत जर में रखना है, ठीक है? 3 चीज़ें क्योंकि ये वर्ड मुज़ाफ़ भी है और मुज़ाफ़ इलैह भी है, तो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह की जो तीनों शुरूत हैं, वो इस एक वर्ड में पाई जाएँगी। इसीलिए आप देख सकते हैं इसको बैती है ये, ठीक है? अगर हम अकेला इसको कहते हैं घर का दरवाज़ा तो हम क्या कहेंगे बाबुल बैती, राइट? अल हमने उसके साथ लगाया। लेकिन जब हमने इस वर्ड को मुज़ाफ़ इलैह और मुज़ाफ़ दोनों की सीट पे बिठाया तो फिर हम अल नहीं लगाएँगे, ठीक है? बाबु बैती हामिदिन इसको हमने तनवीन भी नहीं दी, अल भी नहीं दी और हालत जर में रखा है बैती और हामिदिन इसके ऊपर सिर्फ एक ही रूल अप्लाई होता है और वो ये कि इसको हम हालत जर में रखेंगे। तो इसमें जो तरतीब है वो आपने बिल्कुल उल्टी कर देनी है कि दरवाज़ा पहले आ जाएगा, घर सेंटर में रहेगा, हामिद सबसे एंड में चला जाएगा और बीच वाले वर्ड को बहुत ही ध्यान से इसकी तरकीब बनानी होगी। अल के बगैर, तनवीन के बगैर अगर वाहिद है तो और हालत जर में। तो बाबु बैती हामिदिन और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, जिसको हम इंशाअल्लाह होमवर्क में करेंगे और इसकी जो वोकैब्युलरी होगी वो मैं आपको साथ में राइट करके भेज दूँगी। अब एक और पॉइंट है और वो क्या कि गैर मुनसरिफ अस्मा जब मुदाफ होकर आते हैं, तो हालत जर में कसरा यानी ज़ेर को कबूल कर लेते हैं, ठीक है? गैर मुनसरिफ अस्मा जब मुदाफ यानी कहने का मतलब है कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में जब मुदाफ इलैह की सूरत में आएँगे नो मुदाफ की सूरत में आएँगे एग्ज़ैक्टली मुदाफ होकर आएँगे, तो फिर वो हालत जर को कबूल करते हैं। जैसे आप देखें मसाजिद जो है, ये हमारे पास गैर मुनसरिफ इस्म है, ठीक है? तो अल्लाह की मसाजिद के दरवाज़े, तो यहाँ पर दरवाज़े को अबवाब मतलब सबसे फर्स्ट में हम ले आए, मसाजिद सेंटर में रहा और अल्लाह सबसे एंड में हो गया। तो यहाँ पर आप देखें अबवाबु मसाजिदी, मसाजिदी मुदाफ इलैह है अबवाब के लिए, ठीक है? और फिर मसाजिदिल्लाहि, मसाजिद मुदाफ है अल्लाह के लिए, ठीक है? तो ये वाला जो वर्ड है मसाजिद जो कि गैर मुनसरिफ है और मुदाफ होकर आया है तो इसने कसरा कबूल कर लिया है। ओके? तो जब हमारे पास गैर मुनसरिफ अस्मा मुदाफ होकर आएँगे तो वो हालत जर में कसरा को कबूल कर लेंगे। ओके? अब हमारे पास मुरक्कब इज़ाफ़ी में हमने देख लिया कि हम अस्मा होते हैं तो हम उसको किस तरह से डील करते हैं या किस तरह से उसकी फ़ॉर्मेशन होती है, ठीक है? अब हमारे पास है मुरक्कब इज़ाफ़ी में जब दमायर का इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे हमने देखा मुरक्कब जारी में हमारे पास दमायर का इस्तेमाल है, तो इसी तरह मुरक्कब इज़ाफ़ी में भी हमारे पास दमायर की कॉम्बिनेशन से किस तरह से होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि मुरक्कब इज़ाफ़ी जो कि अभी हमने अस्मा की कॉम्बिनेशन से पढ़ा है, इसकी हम थोड़ी-सी तत्बीक करते हैं, कुछ कुरान मजीद में से भी इसकी मिसालें देखते हैं। ओके। हुँ।
इबादुर रहमानी, अल्लाह ताला के बंदे। इबाद मुदाफ है और अर्रहमान इसकी मुदाफ इलैहि है। इसके बाद हमारे पास आता है अज़ाब जहन्नम, जहन्नम का अजाब, मुदाफ मुदाफ इलैहि। ये चूंकि वो है गैर मुनसरिफ इसम है, इसलिए ये हालत जर में फतहा के साथ आया है। ओके, इसके बाद यौमल क़ियामती, क़यामत का दिन, ये भी मुदाफ मुदाफ इलैहि। बिआयाति रब्बिहिम, हाँ जी, ये हमारे पास है आयाति रब्बी और रब्बिहिम। ये अभी जो हम पढ़ने जाएंगे मुरक्कब इदाफी दमीर के साथ, तो ये हमारे पास तीनों मुदाफ मुदाफ इलैहि हैं। आयात मुदाफ, रब्बी मुदाफ इलैहि, रब मुदाफ, हिम मुदाफ इलैहि। जो पेचीदा मुरक्कब इदाफी हमने पढ़े हैं वो तो अभी तो हमने उसको सिर्फ उसके साथ देखा है, मतलब तीनों नाम है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे हमारे पास मुदाफ इस्म, मुदाफ इलैहि इस्म, फिर ये मुदाफ भी है और मुदाफ इलैहि दमीर। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो आयात है पहला वाला, ये क्यों हालत जर में है, इस बी की वजह से, हर्फ जार होने की वजह से। और दुआउकुम, ओके, तिलका आयातुल किताबी, आयातुल किताबी हमारे पास मुरक्कब इदाफी है, किताब की आयतें। और अल किताबुल मुबीन, ये हमारे पास मुरक्कब तौसीफी आ जाता है। कौम फिरऔन, तो यहाँ पर भी ये हमारे पास फिरौन की कौम, और फिरौन चूंकि हमारे पास गैर मुनसरिफ इसम है, तो इसलिए ये हालत जर में नहीं आया। अब वो रूल भी देखें आप, जो मसाजिद हमारे पास आया था, तो वो जब मुदाफ होता है मुरक्कब इदाफी की कॉम्बिनेशन में, जब हमारे पास गैर मुनसरिफ इसम मुदाफ होता है और उसके ऊपर हालत जर आनी चाहिए, तब वो हालत जर कबूल करता है। तो यहाँ पर इसको ये चूंकि मुदाफ इलैहि है, इसलिए इसने हालत जर में कसरा को कबूल नहीं किया। ये जो है ये गैर मुनसरिफ इसम है हमारे पास, कौम फिरऔन। ओके, तो ये हमारे पास हो गए, कुछ मिसालें हमने देख ली। रसूल रब्बिल आलमीन, ये हमारे पास पेचीदा मुरक्कब इजाफी आ गया, जिसमें तीनों हमारे पास अस्मा है। इसमें रसूल मुदाफ है, रसूल रब्बी, रब्बी मुदाफ इलैहि, रब्बिल आलमीन, रब्बी मुदाफ और अल आलमीन मुदाफ इलैहि। हाँ जी, यौमुल क़ियामती की जो हमारे पास तरकीब आई है वो मुरक्कब इदाफी में से है। ओके, तो हमने अब मिसालें देख ली, अब हम देखते हैं मुरक्कब इदाफी को दमीर के साथ बनाना कैसे होता है।
یہ ضمائر کی ٹیبل ہم دیکھ چکے ہیں. اب یہاں پر جو ضمائر کی ٹیبل ہے وہ صرف حالت نصب اور حالت جر والے کام آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہونے کی صورت میں ہم جو جس ضمیر کو چوز کریں گے فکس کرنے کے لیے وہاں وہ حالت نصب اور حالت جر والی ضمائر ہوں گی. ٹھیک ہے، تو جیسے یہاں پر ہے کتابو زیدن، زید کی کتاب، تو اس کو ہم کہیں گے اس کی کتاب، تو کتابہ. پھر ان دونوں مذکر کی کتاب کتابہما، کتابہم. پھر ہے اس ایک مؤنث کی کتاب کتابہا. پھر ان دو مؤنث کی کتاب کتابہما. ان سب مؤنث کی کتاب تو کتابہن. پھر ایک تمہاری مذکر کی کتاب کتابک. تثنیہ مذکر کی کتاب کتابکما. پھر ہے جمع جب مذکر ہوں گے اور حاضر تو کتابکم. مؤنث واحد کی جب ہم ضمیر یوز کریں گے تو کتابو کی. تثنیہ مؤنث کی ہوگی حاضر میں ضمیر ہمارے پاس کتابکما. اور جمع مؤنث حاضر ہوگا جب کتاب کے ساتھ تو کتابکن. پھر جب میں کہوں گی میری کتاب، جب ہم متکلم کی ضمیر اس کے ساتھ ایڈ کریں گے تو کتابی. اور جب ہمارے پاس ہم سب کی کتاب ہم کہیں گے تو کتابنا. اس میں اب ہمارا تثنیہ کا صیغہ بھی آ جاتا ہے اور جمع کا صیغہ بھی آ سکتا ہے. جیسے جب میں اور میرے ساتھ ایک اور بندہ ہوگا، دو کہیں گے ہماری کتاب، دو لوگ کہیں گے ہماری کتاب تو کتابنا، اور دو سے زیادہ کہیں گے تب بھی کتابنا. اچھا، اب یہاں پر جب ہمارے پاس ایک اسم کے ساتھ ضمیر اٹیچ ہو کے آتی ہے تو اس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ رولز آ جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے یہ بعض دفعہ آپ دیکھیں گے اسٹینڈنگ ضمہ کے ساتھ ہوتی ہے، بعض دفعہ یہ اسٹینڈنگ کسرہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ یہ اکیلی کسرہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ یہ اکیلی ضمہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اصل میں اس سے بیفور لیٹر کے اوپر کیا حرکہ ہے یہ بات ہمیں شو کرتی ہے کہ ہم نے اس ضمیر کو، واحد مذکر غائب کی ضمیر کو کس پوزیشن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے، عربوں کے لیے تو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بچپن سے بولتے ہیں تو ان کے لیے یہ سب چیزیں آسان ہوتی ہیں. لیکن ہم چونکہ اس زبان کو سیکھ رہے ہیں تو ہمیں پھر کنفیوژن ہوتی ہے. ابھی تو یہ ہو تھا، پھر یہ اب ہی کیوں ہو گیا ہے، تو اب یہ کوئک کیوں ہو گیا، ہی کیوں ہو گیا، ہو کیوں ہو گیا. تو اس کی ریزن ہمارے پاس یہ ہے کہ جب ہمارے پاس زبر ہوگی، یعنی جو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بیفور اگر ہمیں فتحہ ملتی ہے یا ہمیں ضمہ ملتی ہے تو پھر ہم اس واحد مذکر غائب کی ضمیر کو سٹینڈنگ ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے. کتابہ، کتابہ. ٹھیک ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر سٹینڈنگ ضمہ کے ساتھ یا کھڑی پیش کے ساتھ اس وقت پڑھی جاتی ہے جب اس سے پچھلے والے لیٹر کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہو. ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ سچویشن آتی ہے، نیکسٹ کیس آتا ہے کہ جب واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بیفور ہمیں کسرہ ملتی ہے تو ہم اس واحد مذکر غائب کی ضمیر کو ہی یعنی سٹینڈنگ کسرہ کے ساتھ ریڈ کریں گے، کتابی ہی. ٹھیک، اس کے بعد جب ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے یا ساکن ہوتی ہے تو ہم اس واحد مذکر غائب کی ضمیر کو کسرہ کوئک کر کے پڑھتے ہیں، تب ہم اس کو پرولونگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کتابیہ. یا ساکن ہونے کی صورت میں یعنی یا ساکن کے بعد جب ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر آئے گی تو ہم اس کو صرف کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، زیر کے ساتھ پڑھیں گے. پھر اگر ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بیفور یا ساکن کے علاوہ کوئی اور لیٹر ہے جو ساکن ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اور لیٹر ہے یا الف ہے، تو اس صورت میں ہم واحد مذکر غائب کی ضمیر کو ضمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے کتابہ یا منہ.
تو یہ ہمارے پاس جب واحد مذکر غائب کی ضمیر کا ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم نے اس کو کیسے ریڈ کرنا ہے، یہ ہمارے پاس اس کے 4 کیسز ہیں کہ اگر ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہے تو ہم نے اسٹینڈنگ ضمہ کے ساتھ اس ضمیر کو پڑھنا ہے. اگر ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور کسرہ ہے تو ہم اس ضمیر کو اسٹینڈنگ کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. اگر ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور یا ساکن ہے تو ہم اس ضمیر کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. اور اگر ہمارے پاس واحد مذکر غائب کی ضمیر سے بفور کوئی اور یعنی یا کے علاوہ کوئی اور لیٹر ساکن ہے یا پھر الف ہے تو پھر ہم اس ضمیر کو ضمہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہ ہمارے پاس کیسز ہو گئے واحد مذکر غائب کی ضمیر کے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ جو ہما ہم اور ہنہ، ان کی تبدیلی، ان کے اندر بھی کچھ بعض دفعہ ہم اس کو ہما ہم اور ہنہ پڑھ لیتے ہیں. تو وہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ جب ان ضمائر سے بفور ہمارے پاس کسرہ آتی ہے یا ساکن آ جاتی ہے تو پھر ہم ہما ہم ہنہ کے بجائے اس کو ہما ہم اور ہنہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے بہما بہم بہن، علیہما علیہم علیہن، یعنی کسرہ. پہلے والے کیس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تینوں ضمائر کے ساتھ کے بفور کسرہ ہے. سوری یہ بی جو ہے بی کسرہ کے ساتھ ہے تو اس لیے ہم نے ہما بیہم اور بیہن. پھر دوسرا کیا ہے کہ یا ساکن آ جائے تو یا ساکن ان ضمائر سے بفور ہمیں مل رہی ہے اس میں علیہما علیہم اور علیہن. یہ ہمارے پاس اب کیس ہو گیا ہما ہم اور ہنہ کا. اب ہمارے پاس آ جاتی ہے یا متکلم. یا متکلم جو ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ یا متکلم سے جو بفور لیٹر ہے وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ ہو. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتابو حالت رفع پلس یا متکلم کتابی، کتابہ حالت نصب پلس یا متکلم کتابی، کتابی حالت جر پلس یا متکلم کتابی. تو یہ جو کتابی ہمارے پاس مرکب اضافی بنتا ہے اسم پلس ضمیر، اس میں اس کی جو حالتیں ہیں وہ تینوں حالتوں میں ایک جیسی رہتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ یا متکلم بہت اسٹرانگ ہے، وہ اسم کو فورس کرتی ہے کہ اس کا لاسٹ لیٹر کسرہ کے ساتھ ہوگا. اور پھر یہ اس کی جو تینوں صورتیں ہیں، تینوں جو اعرابی حالتیں ہیں وہ ایک جیسی ہی رہتی ہیں. تو ابھی یا متکلم سے ریلیٹڈ ہمارے پاس اور بھی اس کے قواعد ہیں جن کو ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے. تو فی الحال کے لیے ہم یہاں تک اپنا لیسن رکھتے ہیں. اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.